रात के ठीक 9 बज चुके थे। अस्पताल के ज्यादातर वार्ड बंद हो चुके थे। सिर्फ इमरजेंसी कॉरिडोर की सफेद ट्यूबलाइट अब भी जल रही थी और उसी रोशनी के बिल्कुल पीछे था अस्पताल का पीछे वाला कमरा। वो कमरा जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। उस रात वहां 3 लोग काम कर रहे थे। अमन, नाइट ड्यूटी स्टाफ, शांत और तर्क संगत, जिसे डर जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। पूजा, डेटा एंट्री ऑपरेटर, बेफिक्र और हंसमुख, हर बात को मजाक में लेने वाली। और नेहा, इंटर्न नर्स, जो पहली ही नजर में उस कमरे से डर गई थी। उन्हें कुछ दिनों के लिए पुरानी मरीज फाइलें डिजिटाइज करनी थी। नेहा ने धीरे से कहा, बस काम जल्दी खत्म हो जाए, इस कमरे में कुछ सही नहीं लगता। पूजा हल्की सी हंसी हंसते हुए बोली, अरे यार, हॉस्पिटल है, डरावना तो लगेगा ही। लेकिन अमन कुछ नहीं बोला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। उनके ठीक पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। स्टाफ कहते थे वो पहले आईसीयू था। जब जनरेटर फेल होता था तो मरीज ऑक्सीजन के बिना मर जाते थे। ऑफिशियली वो कमरा सील था, लेकिन उस रात अचानक दरवाजे के अंदर से नाखून घिसने जैसी आवाज आई। पूजा झट से मुड़ी। तुम लोगों ने सुना? अमन ने चुपचाप सिर हिला दिया। नेहा का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। काम चलता रहा, लेकिन अब खामोशी सामान्य नहीं लग रही थी। फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, पानी। इतनी धीमी कि शायद वो सिर्फ भ्रम लगे। नेहा खड़ी हो गई। यहां कोई मरीज नहीं होना चाहिए। अमन ने रिकॉर्ड चेक किया। इस फ्लोर पर कोई भी मरीज रजिस्टर नहीं था। फिर आवाज आई, इस बार और पास से, सांस नहीं आ रही। ट्यूबलाइट फड़फड़ाने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। एक फाइल खुली, पेशेंट डेथ लॉग, रूम 13। बी नाम एक एक करके चलने लगे और सबसे नीचे लिखा था नेहा शर्मा, टाइम ऑफ डेथ 2:17 सुबह। नेहा चीख पड़ी, ये मेरा नाम है। उसी पल अंदर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। पुराने बेड, लटकते ऑक्सीजन मास्क और जमीन पर घसीटे हुए खून के निशान। फिर 3 साए दिखाई दिए, बेड पर बैठे हुए, काली आंखें, खाली चेहरे और एक ही आवाज, हम अधूरे रह गए, तुम पूरा करोगे। पूजा पीछे हटी और अचानक जमीन में गायब हो गई। उसकी चीख 1 सेकंड में खत्म हो गई। अमन और नेहा ने मुड़कर देखा। पूजा गायब थी। सिर्फ उसकी कुर्सी पर खून से बने उंगलियों के निशान थे। दीवार पर लगी घड़ी रुकी हुई थी। समय 2:17 सुबह। अमन समझ चुका था, यह कमरा लोगों को मारकर अपने साथ बांध लेता है। नेहा रोते हुए बोली, मुझे घर जाना है। अंदर से आवाज आई, एक और चाहिए। सुबह अस्पताल खुला। पीछे वाले कमरे में सिर्फ अमन मिला, अकेला और बिल्कुल चुप। रिकॉर्ड में लिखा गया, 2 कर्मचारी नाइट शिफ्ट में लापता। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि अमन की आंखों में अब वो अंधेरा था जो सिर्फ अंदर वाले कमरे के लोगों में होता है। और आज भी जब अस्पताल शांत होता है, पीछे वाले कमरे से एक आवाज आती है, एक और, बस एक और।